हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन के अंदर। सो गाइज, आज इंटरफेरेंस ऑफ लाइट लेकर आए हम आपके लिए। इसके बेस्ड हम न्यूमेरिकल्स करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला न्यूमेरिकल, सबसे पहली प्रॉब्लम आपकी स्क्रीन के ऊपर क्या है। IIT JEE 1988 एम्स 1997 में भी आया ये सवाल। पढ़ते हैं क्या सवाल है। टू कोहेरेंट मोनोक्रोमेटिक लाइट बीम्स ऑफ इंटेंसिटीज I and 4I आर superimposed. The maximum and minimum possible intensities in the resulting beam are। देखो अपने पास दो लाइट बीम है। एक की इंटेंसिटी कैपिटल आई है और दूसरे की 4I है। अब दोनों सुपर इम्पोज हो गई हैं। मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी बतानी है कितनी होगी। तो जैसा कि हमें बताया, लिखते हैं। मैक्सिमम जो इंटेंसिटी होती है सर, ये इंटेंसिटी होती है √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर। और जो मिनिमम होती है वो कितनी होती है, मिनिमम इधर निकाल लेते हैं। जो सर मिनिमम इंटेंसिटी होती है ये हमने पढ़ा है √I1 माइनस √I2 का होल स्क्वायर होती है। इससे पहले ये भी लिख लेते हैं हम। हमारे पास दो वेव हैं, दो बीम्स हैं, लाइट बीम्स हैं। पहली बीम इंटेंसिटी I, दूसरी बीम इंटेंसिटी 4I, 4 टाइम्स है। अब देखो, मैक्सिमम और मिनिमम पूछा है कि मैक्सिमम इंटेंसिटी कितनी होगी, मिनिमम कितनी होगी। I1 कितना है सर, I है। और जो I2 है वो कितना है, वो 4 टाइम्स I है, 4I का स्क्वायर। सेम चीज़ यहाँ लिख लें। I मिनिमम कितना है सर, I मिनिमम है √ ऑफ इंटेंसिटी पहली वाली और इंटेंसिटी दूसरी वाली जो कि 4I के बराबर है। यहाँ से क्या मिला हमें सर, इसको मैं √I, इसको तो एज इट इज़ रहने देता हूँ। इसको मैं क्या कर दूँ, √4 को 2 लिख देता हूँ और मेरे पास √I बच जाएगा। बिल्कुल सही। यहाँ से कितना आएगा, देखो 2 √I प्लस 1 √I। √I कितना हो गया सर, 3 √I। और यहाँ से क्या मिलेगा, 3 3 = 9 और यहाँ से √I कितना बन जाएगा सर, ये I यानी कि 9I। जो मैक्सिमम इंटेंसिटी है वो 9I आएगी हमारे पास। तो यहाँ से हमें पूछा गया था कि मैक्सिमम इंटेंसिटी और मिनिमम बता दो। तो मैक्सिमम 9I है, या तो ऑप्शन सी हो सकता है या ऑप्शन डी हो सकता है। ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी, है ना, क्योंकि मैक्सिमम तो इसी में दिखा रखी है। अब देखते हैं कौन सा सही है और कौन सा नहीं। मैक्सिमम तो पता चल गई इतनी होगी, मिनिमम देखते हैं। चलो फटाफट, यहाँ तक तो कितना हो जाएगा सर, ये √I और यहाँ से हम लिख सकते हैं इसे 2 √I। यहाँ से कितना बचेगा बता दो एक बार फटाफट सर। यहाँ पे माइनस √I बच रहा है, यानी कि नेगेटिव है तो वो तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ से कितना मिलेगा, सिंपली हमें यहाँ से I मिल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही है या ऑप्शन नंबर सी सही है सर, ऑप्शन नंबर सी सही है। मैक्सिमम हो जाएगी 9 टाइम्स ऑफ I और मिनिमम हो जाएगी I। चलें अगले क्वेश्चन की तरफ। बढ़िया, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। द रेशियो ऑफ इंटेंसिटीज ऑफ 2 वेव्स इज 9:1। चलो गिवन है वो लिख लेते हैं। क्या गिवन है अपने को, अपने पास ये गिवन है सर कि द रेशियो ऑफ इंटेंसिटीज, I1 ओवर I2। इंटेंसिटी का रेशियो कितना है सर, 9:1 गिवन है। आगे क्या बोला है, दे आर प्रोड्यूसिंग इंटरफेरेंस। ओके, द रेशियो ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटीज विल बी। मैक्सिमम इंटेंसिटी और मिनिमम इंटेंसिटी पूछी गई है कि बता दो कितनी होगी। ओके, देखो क्या करते हैं। सबसे पहले मैक्सिमम I मैक्सिमम ओवर I मिनिमम। मैक्सिमम इंटेंसिटी कितनी होती है भाई, अभी देखा सर, √I1 प्लस √I2 होता है, इसका स्क्वायर। और सेम चीज़ √I1 माइनस √I2 सर, इसका भी स्क्वायर। पर सर हमें तो I1 ओवर I2 चाहिए, यहाँ तो कहीं दिख ही नहीं रहा। दिख नहीं रहा तो बना देते हैं। क्या करते हैं, दोनों न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को ही क्या करते हैं हम, √I2 से डिवाइड कर देते हैं। सर ऐसा करने से होगा क्या, देखो ये ऐसे करने से मेरे पास ये √I1 ओवर I2 बनेगा और यहाँ पे कितना बन जाएगा सर, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर हम √I2 से डिवाइड मार देते हैं इसको, और नीचे कितना बन जाएगा सर, नीचे √I1 ओवर √I1 ओवर √I2। और यहाँ पे कितना बचेगा सर, -1 और यहाँ से मुझे बताओ
इसी का लिख दे रहा हूँ मैं, I1 ओवर I2 अब तो गिवन है सर 9:1 है, अंडर रूट ऑफ 9/1, 9:1, 9/1 प्लस 1 का होल स्क्वायर ओवर अंडर रूट ऑफ 9/1 माइनस 1 का होल स्क्वायर। यहाँ से कितना मिलेगा सर, अंडर रूट 9, ये तो 3 हो जाएगा, 3 + 1 4, 4 का स्क्वायर यानी कि 16, और यहाँ से क्या मिलेगा, ये तो हो जाएगा 3, ये एक्सप्रेशन 3 बन गया, 3 - 1 सर 2, 2 का स्क्वायर सर 4। सर ऐसा ऑप्शन दिख रहा है? ऐसा तो नहीं दिख रहा, लेकिन हमें ये दिख रहा है 4 × 1 = 4, 4 × 4 = 16, 4:1। कोई ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सर सी, ऑप्शन नंबर सी 4:1 दिख रहा है। चलें अगले क्वेश्चन की तरफ। बढ़िया, एम्स 2000 का सवाल था ये। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन, अगली प्रॉब्लम आपकी स्क्रीन के ऊपर। इफ द रेशियो ऑफ इंटेंसिटीज ऑफ टू वेव्स इज 1:25, ओके, क्या गिवन है? रेशियो ऑफ इंटेंसिटीज, सेम चीज जो पहले गिवन थी पहले वाले क्वेश्चन में, लेकिन वहां कुछ और पूछा था, यहां कुछ और पूछा है। क्या पूछा है यहाँ पे? देन द रेशियो ऑफ देयर एम्पलीट्यूड्स विल बी, ओके। कैसे निकालेंगे भाई, बता दो एक बार। सर एम्पलीट्यूड, जैसा कि हमें पता है इंटेंसिटी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर से। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से सर मैं ये लिख सकता हूँ कि जो मेरे पास I1 ओवर I2, अगर 2 की बात करूँगा तो वो सर A1 ओवर A2 का होल स्क्वायर हो जाएंगे। बिल्कुल सही सर। आगे देखो, ये कितना गिवन है सर, ये 1/25 गिवन है। एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी का रिलेशन चाहिए था ना हमें, इसलिए हमने ऐसा किया, और ये इसका स्क्वायर। यहाँ से मैं 1/25 का रूट लिख दूँ, A1 ओवर A2, यही तो पूछा है, A1 ओवर A2। बट सर ऐसा तो ऑप्शन नहीं दिख रहा, रूट हटाते हैं तो क्या मिलेगा सर 5, 1/5 एम्पलीट्यूड का रेशियो आ जाएगा। दिख रहा है कोई ऑप्शन ऐसा? 1/5, ऑप्शन नंबर सर डी, ऑप्शन डी 1/5। समझ आ गया? चलें अगले क्वेश्चन की तरफ। बढ़िया, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर। इफ द एम्पलीट्यूड रेशियो ऑफ टू सोर्सेज प्रोड्यूसिंग इंटरफेरेंस इज 3:5, द रेशियो ऑफ देयर इंटेंसिटीज एट मैक्सिमा एंड मिनिमा इज। देखो क्या पूछा गया है, क्वेश्चन क्या कह रहा है? इफ द एम्पलीट्यूड रेशियो ऑफ टू सोर्सेज ऑफ इंटरफेरेंस, एम्पलीट्यूड गिवन है A1 ओवर A2, कितना गिवन है सर? सर 3:5। आगे क्या बोला है? आगे बोला गया है द रेशियो ऑफ इंटेंसिटीज एट मैक्सिमा एंड मिनिमा, यानी कि हमसे ये बोला गया है कि मैक्सिमम इंटेंसिटी कितनी और मिनिमम इंटेंसिटी का रेशियो कितना होगा। बट सर यहाँ पे तो I1 और I2 तो गिवन ही नहीं है, तो ये क्वेश्चन कैसे करेंगे? बिल्कुल सही, अलग कॉन्सेप्ट। लेकिन हमें ये तो पता है कि मैक्सिमम इंटेंसिटी कब आती है, जब दोनों ही एम्पलीट्यूड को, दोनों ही वेव को, दोनों ही सोर्स के एम्पलीट्यूड को अगर आप ऐड कर देते हो तो वो मैक्सिमम इंटेंसिटी देता है। और A1 - A2, हाँ, ये कितना देगा? ये अपने को मिनिमम देता है। आगे देखते हैं, A1 + A2 यानी कि 3/5, 3 + 5 का स्क्वायर, A1 - A2, 3 - 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई? सर 3 + 5 8 स्क्वायर, 8 8 = 64, 3 - 5 कितना हो जाएगा सर 2, हाँ 2 और 2 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर कितना होगा सर 4। सर काटेंगे कितना आएगा, 4 × 1 = 4, 4 × 1 = 4, 16 × 4 64, सर 16:1, ये आ गया I max ओवर I minimum। ठीक है, 16/1। चलें अगले क्वेश्चन की तरफ। बढ़िया, द रेशियो ऑफ इंटेंसिटीज ऑफ टू वेव्स आर गिवन बाय 4:1, ओके। और क्या पूछा गया है? और ये पूछा गया है सर द रेशियो ऑफ द एम्पलीट्यूड्स ऑफ द टू वेव्स इज, तो I1 ओवर I2, ये तो गिवन है, कितना है सर? सर 4:1। आगे क्या बोला गया है? एम्पलीट्यूड का रेशियो बता दो इनके। तो जैसा कि सर हमें पता है इंटेंसिटी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के इक्वल होती है। कैसे पता? ये हम जानते हैं। हाँ, तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं सर? हम ये लिख सकते हैं कि जो I1 ओवर I2 जो होगा वो सर A1 ओवर A2 के स्क्वायर के इक्वल होगा। A1
/A2 का होल स्क्वायर इसके बराबर होगा, लिख सकते हैं ऐसा। I1/I2 4:1 गिवन है, हाँ 4:1 और एम्पलीट्यूड A1/A2 का स्क्वायर। लेकिन हमें तो बोला है एम्पलीट्यूड का रेशियो बता दो, तो कितना हो जाएगा सर √4/1 जो होगा वो A1/A2 होगा, और इसी चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं सर 2:1, यानी कि एम्पलीट्यूड का रेशियो कितना आ जाएगा सर 2:1, ऑप्शन नंबर ए। चलें अगले क्वेश्चन की तरफ। CBSE PMT 1993 प्री मेडिकल टेस्ट। आगे चलते हैं। इफ टू वेव्स रिप्रेजेंटेड बाय वेव वन क्या दे रखी है y1 = 4 sin ω t, और दूसरी वेव दे रखी है y2 = 3 sin ω t प्लस π/3, ओके, इंटरफेयर एट अ पॉइंट, द एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टिंग वेव विल बी। अब ये बताओ इन दोनों में से एम्पलीट्यूड 1 किसको लूं मैं? क्या मैं एम्पलीट्यूड 4 को लूं या फिर मैं एम्पलीट्यूड 3 को लूं? दिख रहा है ना, एक एम्पलीट्यूड ये है, एक ये है। तो एम्पलीट्यूड A1 किसको लेंगे? छोटा एम्पलीट्यूड, वो जिसका फेज छोटा होगा। फेज किसका छोटा है सर? इसका ω t प्लस π/3 है, उसका सिर्फ ω t है, उसका छोटा फेज है। तो 4 ये A1 हो जाएगा, और यहाँ से कितना फेज डिफरेंस कितना है सर? π/3 इधर है और उधर तो है ही नहीं कुछ, यानी π/3 मतलब 60। तो 60 का फेज डिफरेंस है और यहाँ पे एम्पलीट्यूड है 3। कैसे करेंगे सर? वेक्टर क्या निकालना है अपने को? द एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टिंग वेव, ए नेट या ए रिजल्टेंट। सर जो ए रिजल्टेंट होगा हमारे पास वो होगा √A1² प्लस A2² प्लस 2A1A2 कॉस फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस कितना है? 60 का। कैसे पता सर? इक्वेशन से निकाला हमने। क्या करते हैं आगे? आगे है A1 कितना है सर? 4 का स्क्वायर कर दो प्लस 3 का भी स्क्वायर कर दो प्लस 2 × 4 × 3 और cos 60 कितना सर? 1/2 होता है। ठीक है, यहाँ से क्या मिलेगा? यहाँ से मैं 2 से 2 काट दूँ, मैं ये वाले 2 से ये वाला 2 कैंसिल आउट कर दे रहा हूँ। तो यहाँ से आगे देखते हैं आगे क्या मिलेगा सर? इधर तो आपको मिल जाएगा √16 प्लस 9, और ये कितना हो जाएगा? 4 3 = 12 हो गया। कितना मिलेगा? √6 7 8 8 8 16 प्लस 1 17 1 1 2 3 √37, यानी कि कह लें कि ये सर 6 के इक्वल होगा लगभग मीटर्स में। एम्पलीट्यूड आएगा। √36 कितना भाई? 6। तो √37 कितना होगा? 6 पॉइंट समथिंग, 6 के बहुत करीब। तो ऑप्शन नंबर बी सही है हमारा। चलें अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी, IIT JEE स्क्रीनिंग 2001 का सवाल। क्या है सवाल? देखते हैं। टू बीम्स ऑफ लाइट हैविंग इंटेंसिटीज I and 4I इंटरफेयर टू प्रोड्यूस अ फ्रिंज पैटर्न ऑन अ स्क्रीन। द फेज डिफरेंस बिटवीन द बीम्स इज π/2। ए पॉइंट पे जो फेज डिफरेंस है वो π/2 का है, 90 डिग्री का है, और बोला है जो पॉइंट बी है वहां पे फेज डिफरेंस पाई का है। तो ये बता दो कि डिफरेंस बिटवीन द रिजल्टेंट इंटेंसिटी ए पे और बी पे, जो नेट इंटेंसिटी रिजल्टेंट इंटेंसिटी होगी दोनों डिफरेंट पॉइंट पे, उनका डिफरेंस कितना होगा? ऑप्शंस आपके सामने। तो सबसे पहले कैसे करेंगे सर? जैसा कि हमें पता है जो इंटेंसिटी होगी, ए पॉइंट की बात कर लें, पॉइंट ए पे जो इंटेंसिटी होगी सर वो होगी √I1 का स्क्वायर प्लस √I2 का स्क्वायर प्लस 2 √I1 cos ऑफ फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस कितना सर? 90 का है ये पॉइंट पे, तो 90 का है तो मतलब क्या सर? cos 90 तो 0 होता है, यानी कि ये वाली टर्म तो 0 हो गई, बच रही है ये वाली टर्म। बिल्कुल, ये टर्म कितनी हो जाएगी सर? यहाँ से देखें हम I1 कितना गिवन है सर? I के बराबर है। सर ये तो I है और इसका स्क्वायर भी है, प्लस यहाँ से कितना मिलेगा सर? 4I और इसका रूट, 4I रूट और स्क्वायर। यहाँ से देखो कितना हो जाएगा सर? पहली टर्म तो I हो जाएगी और दूसरी टर्म कितनी हो जाएगी सर? यहाँ से अपने को 4I मिलेगा, यानी कि 5I। ए पॉइंट पे कितनी इंटेंसिटी नेट सर? 5I के बराबर, 5 गुना। चलो बी पॉइंट पे देखते हैं। इंटेंसिटी एट पॉइंट बी वो कितनी हो जाएगी सर? I1 का स्क्वायर कर दो। I1 का स्क्वायर कितना सर?
अंडर रूट आई का स्क्वायर प्लस आई टू कितना है सर 4i के बराबर है, इसका भी स्क्वायर कर दो, प्लस 2 अंडर रूट आई1 कितना है सर i के बराबर है, अंडर रूट आई2 कितना है सर आई2 तो 4i के बराबर है, और कॉस कितना है सर कॉस इस बार पाई है, कॉस पाई कितना सर -1 मतलब देखो ये टर्म तो कितनी आई, ये तो 5i के बराबर आ गई, अभी निकाला था, ये तो 5i के बराबर आ गया, ये लिखा, और यहाँ से ये कितना हो जाएगा सर कॉस पाई तो -1 हो जाएगी, तो यहाँ से मैं लिख देता हूँ कि जो ये वाली टर्म है कॉस पाई की वजह से नेगेटिव साइन आएगा, ये रहा 2, और यहाँ से कितना हो जाएगा अंडर रूट आई और अंडर रूट 4i, सर यहाँ से ये 2 हो गया और ये i हो गया, i इंटू आई स्क्वायर होगा, रूट से हट जाएगा तो i बाहर आ गया और रूट 4 बाहर आके 2i बन जाएगा, तो यहाँ से देखो कितना आ गया सर ये हो जाएगा 5i में से 4i जाएंगे तो i के इक्वल। अब देखो नेट डिफरेंस निकालते हैं, चेंज इन इंटेंसिटी डिफरेंस, तो कितना होगा सर i a में से आप i b को माइनस कर दीजिए, यानी कि 5i में से अगर मैं i को माइनस कर दूंगा तो मेरे पे 4 टाइम्स i, नेट इंटेंसिटी कितनी आ जाएगी, डिफरेंस इंटेंसिटी का कितना आ जाएगा सर ये आ जाएगा 4i के बराबर, 4 गुना i के 4 गुना, तो ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है आपको सही, ऑप्शन नंबर बी। तो डिफरेंस बिटवीन रिजल्टेंट इंटेंसिटी पॉइंट ए पे पॉइंट बी पे कितना आया सर ऑप्शन नंबर बी, 4 गुना i के, समझ आ गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, तो अगला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर आपके सामने, व्हाट इज द पार्ट डिफरेंस ऑफ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एम्स 2002 का सवाल भाई कैसे करेंगे, देखो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए हमें पता है सर 2n-1 ओवर 2 लैम्डा होता है, क्या होता है यहाँ लिख के बताऊं, एक मिनट, मुझे ये पता है 2n-1 लैम्डा बाई 2 ये होता है सर पाथ डिफरेंस तो डेल्टा एक्स, बट यहाँ तो कहीं ऐसा ऑप्शन ही नहीं दे रखा, तो क्या हुआ, यहाँ से हमें क्या सीखने को मिला है, यहाँ से हमें ये पता है कि जो पाथ डिफरेंस होता है वो ऑड मल्टीप्लाई होता है, ऑड मल्टीप्लाई किसका ऑड मल्टीप्लाई सर ऑड मल्टीप्लाई ऑफ पाई बाई टू का ऑड मल्टीप्लाई, तो ऑप्शन में ऐसा देखो कि कोई ऐसा ऑप्शन कोई ऐसा पाथ डिफरेंस जो पाई/2 का ऑड मल्टीप्लाई है, सर ऑप्शन ए नहीं है, ऑप्शन बी नहीं है, तो बचा ऑप्शन सी और ऑप्शन नंबर डी, तो या तो ऑप्शन सी सही है या तो ऑप्शन डी सही है, देखते हैं। ऑप्शन नंबर सी के अंदर अगर मैं 1 डाल देता हूँ, 1 + 1 n के बदले पाई/2, इस वाले ऑप्शन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ से कितना हो जाएगा सर, यहाँ से मेरे पास हो जाएगा 2 λ/2, 2 से 2 कटा लैम्डा आ गया, बिल्कुल सर ऐसा तो ऑप्शन ही नहीं हो सकता, क्योंकि हमने बोला है कि जो हमारे पास पार्ट डिफरेंस होगा वो ऑड मल्टीप्लाई होगा, लेकिन यहाँ से दिख रहा है ये तो नॉट एन ऑड मल्टीप्लाई, बिल्कुल, तो ये तो ऑप्शन गलत है, तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी, नहीं डी होगा, क्यों सर ए बी तो दिखने में ही लग रहा है कि नहीं है ऑड मल्टीप्लाई पाई/2 के, ऑप्शन सी तो हमने यहाँ गलत कर दिया, अब यहाँ पर ऑप्शन डी में आप कोई भी वैल्यू पुट करके देख लो, ऑप्शन डी में कोई भी वैल्यू n की कोई भी वैल्यू 1 पुट करो 2 पुट करो, आपके पास सारे ही सारे ऑड मल्टीप्लाई आएंगे, ठीक है। चलें अगले क्वेश्चन की तरफ, समझ आ गया। अगला क्वेश्चन, द फिनोमिना ऑफ इंटरफेरेंस इज शोन बाय longitudinal mechanical wave only, transverse mechanical wave only, electromagnetic waves only, all of the above types of the wave। बिल्कुल एम्स 1999 का क्वेश्चन, देखो कैसे करेंगे, हमें ये पता है जो इंटरफेरेंस चाहिए वो कोई भी टाइप की वेव से हो सकता है, चाहे वो लॉन्गिट्यूडनल हो, चाहे वो ट्रांसवर्स हो, चाहे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो, हाँ कोई भी वेव हो इंटरफेयर तो होगी, इंटरफेरेंस तो होगा उनके बीच, तो ऑप्शन नंबर डी, चाहे वेव कैसी हो इंटरफेरेंस तो सर उनके बीच में होगा, हाँ तो कौन सी वेव सर, चाहे लॉन्गिट्यूडनल हो, चाहे मैकेनिकल हो, चाहे ट्रांसवर्स हो, इंटरफेरेंस तो होगा, तो इंटरफेरेंस कौन सी शो करेगी सर, ऑल ऑफ द टाइप्स ऑफ वेव। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, लास्ट क्वेश्चन हमारे आज के इस सेशन का, तो कलर्स ऑफ थिन फिल्म रिजल्ट्स फ्रॉम, या फिर इसी क्वेश्चन को दूसरे शब्दों में कैसे लिखा गया है, ऑन अ रेनी डे, ऑन अ रेनी सीजन, ऑन अ रेनी डे a small oil film on water show brilliant colors, this is due to, ये सर इंटरफेरेंस का कमाल है,
हमने जहाँ पे इंटरफेरेंस पढ़ाया था आपको वहाँ पे ये चीज़, ये क्या बताया था कि एग्जाम्पल इंटरफेरेंस का सोप बबल वाला, थिन फिल्म सोप बबल, ये किसके वजह से सर, ये इंटरफेरेंस ऑफ लाइट की वजह से। हाँ, ये हमने देखा था किसके वजह से सर, सर इंटरफेरेंस ऑफ लाइट के वजह से ये पॉसिबल हो पाता है। एग्जाम्पल देखा था, एग्जाम्पल ऑफ इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, यही है ना, बिल्कुल। चलें आगे, तो आगे आज की मुलाकात बस इतनी ही आपके साथ। तो थैंक यू एंड बाय बाय, मिलते रहेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, मुस्कुराते रहें।